कहते हैं समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नाम का ग्राम था। बास्कल। और उस बास्कल नाम के ग्राम में जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी दुज निवास करते थे, वह पूरा बास्कल गांव ब्राह्मणों का ही गांव था। उसमें सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते थे, पर वो सब महान पापी थे, सबके सब दुष्ट थे। उनका मन दूषित था, निरंतर विषयों में लगा रहता था। वो हमेशा विषयों का ही चिंतन करते रहते थे। देवताओं पर कभी भरोसा नहीं करते थे, ना ही उनको अपने भाग्य पर भरोसा था। किसानी करते थे, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र अपने घर में रखते थे। ज्ञान वैराग्य और सद्धर्म को बिल्कुल नहीं जानते थे। सभी पशु बुद्धि वाले और दूषित बातों को सुनने में हमेशा संलग्न रहते थे ऐसे ब्राह्मण। अब जहां ऐसे द्विज रहते रहे हो, वहां के अन्य जाति के लोग कैसे रहते रहे होंगे, आप कल्पना कर लीजिए। इस प्रकार से विषय भोगों में डूबे रहते वहां के लोग। वहां की स्त्रियां सब कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छाचारिणी थी, व्यभिचारिणी थी। सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य रहती थी वहां की देवियां। हे ऋषियों, एवं कुजन संवासे ग्रामे बास्कल संगीते तत्रैको बिंदुगो नामो विप्रो आसीन महाधमा। कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। बिंदुक नामधारी ब्राह्मण, वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सदाचारिणी थी, बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी सुंदर थी, पर वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण निरंतर दुराचार में लीन रहता था, हमेशा कुमार्ग में चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वाला वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण वैश्यागामी बन गया था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। और वह चंचुला सदा उत्तम धर्म का अनुसरण करती थी, व्रत करती थी, भगवान का भजन करती थी। ऐसे वह चंचुला नाम की पत्नी को छोड़ करके वह अधम ब्राह्मण एक वैश्या का पति बन गया। स्वपत्नीम चंचुला नामो हित्वा नित्यम सुधर्मणीम रेमे सा वैश्या दुष्टा स्मर बाण पीड़िता। काम से पीड़ित वह अधम ब्राह्मण वैश्या का पति बन गया और वैश्या के साथ रहते उसको बहुत दिन व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला युवा थी, सुंदर थी, काम से पीड़ित रहती थी। अपने धर्म को जानती थी, इतनी पीड़ा सह करके भी उसने बहुत समय बिताया। पति को बहुत रोका, समझाया, पर वह दुराचारी ब्राह्मण पत्नी की बात को नहीं माना, बल्कि पत्नी को खूब मारता था। एक दिन जारेण संगता रात्रौ रेमे पापेन गुप्तता पतिम दृष्टिम वंचित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमारगा। अब जब वह काम पीड़ा को नहीं सह पाई, वह चंचुला नाम की ब्राह्मणी, सुंदर तो थी ही, रूपवान थी, तो उसने भी एक पुरुष से संग कर लिया। इस तरह से समय बीतता रहा। एक दिन पर पुरुष का संग कर ही रही थी कि वह बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने देख लिया। उसकी दृष्टि पड़ी, दृष्टि बचा करके वह दुराचारी व्यक्ति भागने लगा। वो तो भाग गया,
पर इसने अपनी पत्नी को खूब पीटा। जब खूब पीटा उस दुष्ट ने, तब उस चंचुला ने कहा कि हे स्वामी, मुझे क्यों मार रहे हैं? आप भी तो दुराचार में रत हैं। जब मेरे जैसे रूप वाली आपको पत्नी मिली है, सुधर्म परायण, मैंने आपको बहुत समझाया, बहुत रोका, आप नहीं माने, तो मैं कहां जाती, क्या करती? मुझ पतिपरायण पत्नी को छोड़कर आप दूसरी स्त्री के साथ रह रहे हैं, ये मुझसे कैसे सहन होगा? भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्याकुधि माम विहाय स्वपत्नीम चा युवतीम पति सेविनीम। तब उस अधम ब्राह्मण ने कहा कि देखो, एक काम करो, तुम उससे धन की याचना करो और उस धन को तुम मुझे दो। तुम भी अपनी मर्जी से जियो, मैं भी अपनी मर्जी से जीता हूं। इस प्रकार वह अधम ब्राह्मण कहकर के धन लेने लगा और वह पत्नी भी वैश्यावृत्ति में जीने लगी, पर पुरुष का साथ करती। इति भरत वचा श्रुत्वा चंचुला तद्वधुश्च च तथेति भरत वचनम प्रतिजग्राह अष्टधी। सूत जी महाराज कहते हैं कि पति का वचन सुनकर के वह पत्नी चंचुला प्रसन्न होकर के उसकी बात मान ली और उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार से समझौता कर लिया और दोनों निर्भय चित्त से व्यभिचार में जीने लगे। शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखना, अब जब बिंदुक नाम का ब्राह्मण वैश्यावृत्ति में जीते जीते मृत्यु को प्राप्त हो गया तो नरक में जाकर के पड़ गया। नरक मिला उसे, बहुत दिनों तक नरक के दुख को भोगता रहा। इसके बाद विंध्य पर्वत में भयंकर पिशाच बन गया। नरकों में पड़े पड़े वह महान पिशाच हुआ और विंध्य पर्वत में रहने लगा। इधर उस दुराचारी बिंदुक की पत्नी, बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में रही अकेले। एक दिन दैव संयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर गांव के लोग तीर्थ जा रहे थे, पुण्य क्षेत्र जा रहे थे, सभी लोग जा रहे थे, तो वह चंचुला भी उन्हीं के साथ चली गई पुण्य क्षेत्र में। तीर्थ यात्रियों के साथ तीर्थ का सेवन करने चली गई, मेला देखने चली गई, बंधुजनों के साथ मेला में यहां वहां घूमती रही। घूमते घूमते एक जगह पहुंची जहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा सुना रहे थे, शिव पुराण की कथा कह रहे थे। योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकराः संतप्त लोह परिघम छिपंती स्मर मंदिरे। अब जब ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे तो वह चंचुला वहीं पर चुपचाप बैठ के कथा सुनने लगी शिव पुराण की। और शिव पुराण की कथा सुनाते हुए कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों का साथ करती हैं, व्यभिचार करती हैं, उनको यम के दूत बड़ी विचित्र यातना प्रदान करते हैं। इतनी पीड़ा देते हैं कि वह स्त्री चिल्लाती है सूक्ष्म रूप धारण किए हुए। इतना सुनकर के वह चंचुला नाम की जो ब्राह्मणी थी, पर पुरुष का साथ करने वाली, कंपायमान हो गई। इति पौराणिके नोक्ता श्रुत्वा वैराग्य वर्धनीम कथा मासीत भवेद युगनाम चकंपे तत्र साचवई। इतनी यातना, तपे हुए लोहे का परिघ शरीर में स्पर्श कराते हैं, दागते हैं, जो व्यभिचार में जीने वाली देवियां होती हैं। चंचुला कांप गई, हे भगवान, मेरा जीवन तो
सारा व्यभिचार में ही बीता। थर 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 कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, पश्चाताप करने लगी। और जब कथा समाप्त हुई, लोग वहां से बाहर चले गए, तब भयभीत नारी ने एकांत में जाकर के शिव पुराण सुनाने वाले पंडित जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, ब्राह्मण तुम शृणु सर्वत्या मजानंत्या सुधर्मकम श्रुत्वा मामुद्धरम स्वामीन कृपाम कृत्वा तुलामपि। ए ब्राह्मण देवता, मेरा जीवन पाप में बीता है, व्यभिचार में बीता है, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे प्रभु, आपने जो कथा सुनाया है, इससे मेरा हृदय डरा हुआ है, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है, कामांध होकर के अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर के मेरे अंदर के नेत्र खुल गए, मेरे जीवन में बड़ा अपराध बना, इस संसार से वैराग्य हो गया। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। थोड़े से सुख के लिए हमने अपने धर्म को बेच दिया, अपने शरीर को बेच दिया। इंसान थोड़े से सुख के लिए क्या क्या कर बैठता है, ये इंद्रिय की लोलुपता है। विषयों के भोग में सुख नहीं है, हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें स्वयं भोग लेते हैं। इन वासनाओं की पूर्ति करते रहोगे ना, तो कभी भी मन तृप्त नहीं होगा, एक दिन आप चले जाओगे। ये तो विषय ऐसे हैं जैसे आप अग्नि में घी की आहुति डालो, तो घी की आहुति अग्नि में डालो तो अग्नि बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार से वासनाएं हैं, ये जब इधर उधर जाएं, मन हमारा इधर उधर भटके, इनको दंडित करो, अपने आप को दंडित करो, इंद्रियों में संयम के कोड़े लगाओ। एक कथा शायद आपने सुनी होगी, एक राजा के राज्य में एक बकरा था और वो बकरा इतना भूखा रहता था कि दिन भर खिलाओ तब भी वो खाना बंद नहीं करता था। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, तो राजा ने घोषणा करवा दिया कि भाई जो इस बकरे का पेट भर देगा खिला पिला करके, उसको मनमांगा इनाम मिलेगा। बड़े बड़े लोग आते, उस बकरे को दिन भर चराते और बकरे को चरा करके शाम को राजा के सामने खड़ा करते। राजा जब परीक्षण करता, हरी हरी घास डालता बकरा के सामने, तो बकरा का स्वभाव एक आध दो मुंह तो मार ही देता उसमें। जो दिन भर खाते रहते, नहीं कहते कि इसका मुंह बकरे जैसा चलता रहता है। अब ऐसी वृत्ति थी। राजा कहता कि भाई तुम कैसे इसका पेट भरकर लाए हो, तो ऐसे ही खा रहा है। सारे लोग परेशान, कोई भी उसके पेट को नहीं भर पाया। एक उसी नगर में महात्मा जी आए। महात्मा ने पूछा भाई किस बात की भीड़ है, लोगों ने बताया। तो महात्मा जी राजा के सामने गए, कहा राजा साहब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बकरे का पेट भर लाऊं। कहा महाराज अच्छे अच्छे बकरी चराने वाले लोग इसका पेट तो भर नहीं पाए, तो आप कैसे भरोगे। कहा कि ये हमारा काम है, आप तो आदेश करिए। ठीक है ले जाइए। महात्मा जी ले गए, हरी हरी मुसेल में छोड़ दिया और जैसे बकरा उस घास को चरने लगा तो एक छड़ी मुंह के पास दिया तेज से। बकरा चौंक के उतनी दूर खड़ा हुआ, फिर धीरे से थोड़ी देर में जैसे तैसे हिम्मत जुटाया, पुनः घास की ओर बढ़ा और जैसे मुंह घास में लगाया वैसे एक सटाका फिर दिया और जैसे सटाक से मारते बकरा चौंक के उतनी दूर जाता। पूरा दिन यही किया, ज्यों घास में मुंह लगाए एक छड़ी खींच के। शाम के समय में लेकर के पहुंचे, राजा के सामने छोड़ दिया। लीजिए महाराज कर लीजिए परीक्षण। भर लाए पेट? बिल्कुल आप परीक्षण कर लीजिए। अरे कहा बड़े अजीब महात्मा हो, इसका पेट बिल्कुल चिपका हुआ है।
और कह रहे हो परीक्षण कर लीजिए। कहा आप देख लीजिए ना, पेट मत देखिए, आप घास डाल के देखिए। जैसे राजा ने घास डाला तो बकरे को महात्मा जी की छड़ी याद आ गई कि मुंह लगाया कि पुनः छड़ी बच जाएगी। तो जैसे राजा ने घास डाला तो बकरा पीछे घूम गया, फिर इधर घास डाला तो उधर घूम गया। खाने की बात दूर रही, देखता तक नहीं था घास की तरफ। राजा ने कहा महाराज आपने कैसे इसका पेट भरा, आप इसका रहस्य बताइए। तब महात्मा ने सारी बात बताई। राजा चरणों में गिर गया। बस इसी प्रकार से ये इंद्रियां हमारी बकरे की तरह है, रसना अपनी तरफ खींचती है कि अरे भाई कहां बैठे हो, बढ़िया गरम गरम मगोड़ी बन रही है, प्रेम से पाओ, भजिया बन रही है। रसना अपना स्वाद लेना चाहती है, आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान सुंदर सुनना चाहते हैं, नासिका सुंदर खुशबू लेना चाहती है। हर इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं और एक इंद्री के बस में जीव होता है तो प्राण गंवा देता है। मछली में रसनेंद्री प्रबल होती, जिह्वा का स्वाद जानती किस बर्रबे डोर में जो मांस का टुकड़ा लगाया गया है ये मेरे खाने के लिए नहीं, मुझे फंसाने के लिए। फिर भी वो जाती है स्वाद लेने के लिए और प्राणों को गंवा देती है। मृग के अंदर श्रवण शक्ति बड़ी प्रबल होती है। जब बहेलिया पकड़ता है तो बांसुरी बजाता है। कस्तूरी मृग के सामने बांसुरी बजाता है। मृग बांसुरी सुनने में इतना तन्मय हो जाता है कि अपने आप को भूल जाता है और सुनते सुनते वहीं गिर जाता है। कस्तूरी मृग के घुटने नहीं लचकते, फिर वो खड़ा नहीं हो पाता। पकड़ने वाला व्याध पकड़ लेता है। हाथी में स्पर्श शक्ति बड़ी प्रबल होती है, स्पर्श का प्रेमी होता है। जो पकड़ने वाले लोग होते हैं तो खाई खोद देते हैं, उसके ऊपर पतली पतली झाड़ियां डाल देते हैं और उस झाड़ी के ऊपर पुतला खड़ा कर देते हैं हथनी का। हाथी को छोड़ देते हैं। हाथी जाता है उस हथनी से स्पर्श करने के लिए, मिलने के लिए, और उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो जब एक इंद्री के बस में पतिंगा रूप का प्रेमी होता है, बरसात में पतिंगा होता है ना, कीड़ा, कितने पतिंगे कीड़े आते हैं। आपके घर में दीपक जलते हैं, दीपक की लौ से बड़ा प्रेम करता है, जाता है मिलने के लिए, पंख जल जाते हैं, छटपटा के मर जाता है। ये त्वचा स्पर्श चाहती है, नेत्र रूप चाहते हैं, कान शब्द चाहते हैं, जिह्वा रसना स्वाद चाहती है। ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, अपनी अपनी ओर खींचती हैं। चंचुला भी और ये बिंदुक नाम के ब्राह्मण भी ऐसे थे। तो बिंदुक नाम का ब्राह्मण तो पिशाच था। चंचुला जब पंडित जी के द्वारा ऐसी कथा सुनी तो वैराग्य हो गया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हैं और आप मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। स्वामी, मैं बहुत डरी हुई हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, मेरा कल्याण कैसे हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठा करके समझाया कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा।
दिष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहितो वराम् इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथा। सौभाग्य की बात है, उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी, शिव पुराण की वैराग्य युक्त तुम कथा सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम डरो मत। इस धरातल में शिव पुराण से ज्यादा महत्वपूर्ण तत्क्षण फल देने वाला कोई पुराण नहीं है। शिवानुग्रहता सर्वम पापम सद्यो विनशति। शिव पुराण सुनने मात्र से जीव के तत्क्षण सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बक्ष्यामिते परम वस्तुम शिव कीर्ति समन्वितम भविष्यति गतिर एनम सर्वदा ते सुखावह। और वह जीव हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह से पश्चाताप से युक्त हुई है, और शिव पुराण सुनने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो पुरुष विधिवत प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप कर लिया। देखिए, कोई अपराध यदि हमसे बनता है, हमसे गलती होती है, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। पर पश्चाताप करने के बाद पुनः वह कार्य में आप रत हो जाएं, तो इससे फिर और पाप भी लगता है। फिर प्रयास करिए कि दोबारा हमसे वह कृत्य ना हो जो कृत्य हुआ है। जैसे दर्पण में मैल जम जाती है तो हम उसे पाउडर से अथवा कपड़े से साफ कर लेते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में पाप का जो मैल जमा हुआ है, यह पाप का मैल पश्चाताप से साफ हो जाता है। और जो शिव पुराण की कथा सुन लेता है, उसके हृदय में अंबा सहित शिव जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं और कथा सुनाने लगे। अतो ही दुज पत्नी त्वम विषयेभ्यो निवृत्त धी शृणु शंभो कथां चैतां भक्त्या परम पावनी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि इसलिए हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की पावन कथा सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे चित्त में भगवान शिव चिपक जाएंगे आकर के। सूत जी महाराज ऋषियों से बता रहे हैं कि इत्युक्त्वा सदुजो दुज भरो बरह शैवम कृपार्धधी तूषणीं बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायण। अब जब सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे बिंदुक नाम के ब्राह्मण की और चंचुला की, कितना कहकर के शिव ब्राह्मण मौन हो गए, उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो गई और ब्राह्मण का उपदेश सुनकर के उसके नेत्रों में आनंद के आंसू भरने लगे। चरणों में गिर पड़ी और वैराग्य युक्त वाणी से बोली कि हे नाथ, मैं धन्य हो गई। महान ब्राह्मण शैव पर स्वामिनो धन्यस्त्वं परमार्थ दिक् परोपकार निरतो वर्णनीयः सुसाधुषु उद्धरोद्धर मां साधो पतन्ति नरकार्णवे श्रुत्वायां सुकथां शैवीं पुराणार्थो विजंभिताम्। चंचुला बोली कि हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। आप कृपा करके हमें कथा सुनाइए।
तब सूत जी कहते हैं कि चंचुला पर उस शिव पुराण कथा सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई और ब्राह्मण देवता ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर के सुंदर कथा सुनाया। ब्राह्मण देवता उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली थी। गुरु की कृपा से उसका चित्त शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के प्रति अनुराग जग गया और वह प्रतिदिन तीर्थ में स्नान करके बलकल वस्त्र धारण करके भगवान शिव की कथा सुनती, शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे सौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत समय बीत गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। कथा सुनने के बाद शिव जी की उपासना करने लगी। शिव जी की उपासना करते करते बिना किसी कष्ट के उसका शरीर से प्राण निकल गए और जैसे उसके प्राण निकले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान आया और वह विमान में बैठ करके चंचुला नाम की ब्राह्मणी भगवान शिव के धाम को चली गई। वहां पहुंच करके उसने त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का दिव्य दर्शन किया और भगवान शिव के पार्षदों का दर्शन किया। अर्धचंद्राकार मुकुट लगाए हुए भगवान शिव को देखा, धन्य हो गई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ऐसे उज्जवल वर्ण वाले भगवान शिव को देख करके धन्य हुई वह चंचुला। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुला लिया और पार्वती मैया ने अपनी दासी बना ली, सेविका बन गई। बिंदु की प्रिया चंचुला प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया पार्वती मैया ने और भगवान शिव के यहां शिवलोक में रहने लगी। रहते रहते एक दिन माता पार्वती से कहा कि हे मैया, मैं तो यहां आपके पास सुख से रहती हूं, पर मेरे पतिदेव न जाने कहां होंगे। उन्होंने अपना ब्राह्मणत्व वैश्यावृत्ति में बर्बाद कर दिया। हे गिरिराज नंदिनी, ऐसे मेरे पतिदेव का भी कल्याण कर दीजिए। और जब इस प्रकार से कहा, मम भरता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम, कहा कि मैं नहीं जानती कि मेरे पतिदेव किस गति में है। तेन युक्ता यथा हम वही भवामि गिरिजे नघे। हे दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय बताइए। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पति का पुनः दर्शन करूं। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, वे न जाने किसी गति को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से जब चंचुला माता पार्वती जी से विनम्र भाव से अपने पति के कल्याण के लिए प्रार्थना किया, पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उस चंचुला से कहा, श्रुते भरता बिंदु गह्यो महापापी दुराशया वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सानरकम गता। तुम्हारा बिंदु नाम वाला जो पति था वो महान पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा दूषित था, वैश्या का उपभोग करने वाला था। वह नरक में पड़ा हुआ अगणित वर्षों तक नाना प्रकार के दुख को सहा। इसके बाद विंध्य पर्वत में वो महान पिशाच हुआ है, नाना प्रकार के कष्टों को उठा रहा है विंध्य पर्वत पर। देखो, वो देखो, भाग रहा है चारों तरफ। प्रेतात्मा को शांति नहीं मिलती, वह प्रेतात्मा भटकती रहती है, भागती रहती है चारों तरफ। गौरी देवी की यह बात सुनकर के व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को, पार्वती जी को प्रणाम किया
और कहा, माता मेरे पति का कल्याण करिए। और जब बार बार प्रार्थना किया, पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वह मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। संध्या इत्यादि से विहीन वह ब्राह्मण महान प्रेत बना है। पार्वती मैया ने अपने सेवक को आदेश दिया और अपने सेवक को आदेश दिया कि तुम जाओ। तुम्बरु नाम के गंधर्व को आदेश दिया कि तुम जाओ, वहां विंध्य पर्वत में जाकर के शिव पुराण की कथा सुनाओ। और जब उस गंधर्व ने जाकर के सुंदर कथा सुनाया, आरभ्य संहिता माद्याम सप्तमी संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणमि समाहात्म्यम समाबदत। अब जब दिव्य तुम्बरु नाम के उस गंधर्व ने भगवान शिव की कथा सुनाई तो बिंदुक नाम के ब्राह्मण की सदगति बन गई, पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और दोनों भगवान शिव के धाम में बहुत दिनों तक रहे। कहते महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करते हुए दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक जी भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठ करके सुख पूर्वक आकाश में स्थित होकर के परम शोभा को पाने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बिंदुक नाम के ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। भगवान शिव ने परमानंद को प्राप्त हो गया। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला होता है। इस दिव्य इतिहास को, चंचुला और बिंदुक के इतिहास को जो सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव के धाम में वास करता है।